हमारे साथ आपने ज्यादती की, आप मानिए या ना मानिए वज़ीर आज़म साहब, आपने हमारे साथ ज्यादती की। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब, जिन्होंने आज गाज़ियाबाद हंदवाड़ा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कुछ ख़ास बातें कही। अल्ताफ़ साहब, आपने आज कही कि आज वक्त आ चुका है कि मोदी को जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बात करनी चाहिए, उनका दिल जीतना चाहिए, क्योंकि खुदकुश बम्बार तैयार हो रहे हैं। क्या खुल के बात करें? देखिए, मैं बड़ा खुल के कहता हूँ, 2020 में जब हम गए 8 मार्च को जमात बनाने के बाद 15 मार्च को हम लोग मिले, शायद हम 40-42 लीडर गए। हमारे साथ लोगों का कोई मैंडेट नहीं था, हमने कोई इलेक्शन जीत के नहीं गए थे। ठीक है, अपने अपने हिसाब से कुछ लोगों ने 4-4 बार 5-5 बार असेंबली सीटें जीती थी, वो लोग थे। कुछ लोग नए मुझ जैसे थे जिन्होंने एक इलेक्शन जीता था और वहाँ गए। हम अपनी गुडविल पे वहाँ गए और अपनी, कहते हैं ना, जो हमारी जमा पूंजी थी, वो हमारी इज़्ज़त थी, उसको दाव पे लगा के दिल्ली के साथ, दिल्ली के 5 अगस्त के उस वाक़े के बाद बात की जहाँ उन्होंने हमें छुरा घोंपा था। लेकिन हमने कहा आगे चलना है, इसी पे रुकेंगे तो हमारी कौम आगे नहीं चल सकती है। बचाव करना था। 5 अगस्त के बाद हमारी ज़मीनों पे कोई भी आके ख़रीद फरोख्त कर सकता था, नौकरियां कोई भी ले सकता था। हम गए, हम शुक्रगुजार हैं, हमने लाया। लेकिन वो एक पहलू था। दूसरा पहलू था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात होनी है। उनको शायद प्राइम मिनिस्टर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैंने क्यों आपको 370 से महरूम किया, मैंने क्यों आपके साथ ये जो कुछ हुआ ये क्यों हुआ। 2021 में जब बाकी लीडर, क्यों 1 साल तो वो हाइबरनेशन में रहे, उनको लगता था दिल्ली जाना कुफर है। 2021 में अपने हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन सबको तैयार किया, हमें भी बुलाया, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग की, उसमें सब जम्मू कश्मीर की लीडरशिप गई। महबूबा मुफ्ती गई, फारूक अब्दुल्ला साहब गए, उमर अब्दुल्ला साहब गए, गुलाम नबी आज़ाद साहब गए, सभी लोग, हम भी गए, हमें भी बुलाया गया। बेग साहब गए, यहाँ हंदवाड़ा के एक लीडर हैं वो भी गए, काफ़ी लोग गए। उस वक़्त बात हुई कि दिल की और दिल्ली की दूरियां दूर करनी है। आज तक हम इंतज़ार करते रहे। लास्ट ईयर होम मिनिस्टर साहब से बात हुई, हमने भी कहा, उन्होंने कहा मैं फिर ज़रूर बात करूँगा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं करूँगा, क्यों यहाँ अक्सर सियासी जमातें पाकिस्तान के साथ बात करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं लोगों से बात करूँगा, और हमने वेलकम किया, यही बात सही है, अपने लोगों से बात करो। लेकिन वही कहते हैं ना, वादा हो रही है, बात नहीं हो रही है। तो वक्त आया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात की जाए, नौजवानों के साथ बात की जाए, क्यों ये आपके अपने लोग हैं। आप लद्दाख वालों से बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लद्दाख वो था जो मांगता था यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर नहीं मांगता था। हमें आपने थोपा, हमारे साथ आपने ज्यादती की, आप मानिए या ना मानिए वज़ीर आज़म साहब, आपने हमारे साथ ज्यादती की। आपने एक रियासत का दर्जा हमसे छीना, और कोई मांगता हो तो उनको दिया, वो भी खड़े हो गए आपके खिलाफ, कि उनको भी लगा उनकी तहजीब, तमद्दुन, बच्चों की नौकरियों, जमीनों पे खतरा आया है। तो हमारा तो है ही है। तो इसलिए वक्त है। क्यों कहते हैं ना, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटता तो खरबूजा ही है। दिल्ली में हो जाए, यहाँ हो जाए, शिकार कश्मीरी हो जाता है। और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, कश्मीरी मुसलमान हो जाता है। इसलिए बात करनी पड़ेगी, ज़रूर करनी पड़ेगी, और जितना जल्दी की जाए उतनी इसकी जल्दी है। क्योंकि डॉक्टर भी उस शोबे में, देखो डॉक्टर, ये एक एबरेशन भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन हालात किस तरफ जा रहे हैं ये कुछ अच्छे नहीं है। बस एक ही बात मैं आपसे जानने को, फिर आपने एक इशारा दिया आज कि किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में हालात जो है बदल भी सकते हैं, इलेक्शन का बिगुल भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपने कश्मीर कुछ ऐसी कहावतें कही कि कुछ हालात ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा उस पर आप नहीं, मैं आपको बताऊंगा, इलेक्शन करने से हालात ठीक हुए नहीं। अब हम सबको पता थी कि इलेक्शन करने से लोगों के मसाइल ख़त्म होंगे, वो तो हुए नहीं। इलेक्शन बेमानी चीज़ें हैं। जब तक ना लोगों से बात की जाए, जब लोगों से बात की जाएगी, इलेक्शन होना ना होना, मैंने कश्मीरी कहावत कही थी, बेरश फ्यांगान, मैं ये पता है बेर कच फ्यांगा कच चीज़ चुका, अच्छा पता आसान क्या गए। तो बुझ बाकी हमें कोई ये इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ऑन ग्राउंड सरकार को देख रहे हैं कि सरकार जैसे
बेगर्जी से, जिसे ना कहते हैं ना उसको बेमल पठन करान यमन जन मला वला क्या मल आसान क्या है करो। आप देखेंगे यहाँ से श्रीनगर जाइए, रास्ते में कुछ जगहों पे रोड के सेंटर में बिजली का खंबा है, रोड नया बना है, बिजली का खंबा सेंटर में है। वहाँ इतने बड़े हादसे हो सकते हैं और इनके वजीर घूमते हैं उसी सड़क पे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता इस खंबे को उठा के साइड में करवा दूं। इसमें तो दिल्ली से कोई इजाजत लानी नहीं है। कहते हैं ना, नो इंटरेस्ट इन इट के यार लोगों के लिए कुछ करें, हमारे पास अथॉरिटी है। ये तो कोई अथॉरिटी नहीं है। मैंने एक मिसाल आपको बताई, ऐसी चीजें। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वादे किए थे, आपको लग रहा है कि वो वादे पूरे हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि वक्त तक ये सरकार चलेगी? मैंने इस पे काफी बातें की हुई है। मैंने आपको हमेशा बोला था अल्ताफ बुखारी झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? खुदा से थोड़े से डरते हैं। झूठ पे मबनी सब था, कैसे हो सकता था वो सब? उसमें से कोई चीज पॉसिबल ही नहीं थी। मैं आज भी आपको कहूँगा, मुझे पता नहीं है, सबसे बड़ी बात थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि इनको अपने बच्चों का इज्जत और विकार वापस चाहिए था। उनको पासपोर्ट जो बंद है, वेरिफिकेशन बंद है, पकड़ दकड़ जो वो बंद है। एक अल्ताफ बुखारी ने और उसके मैनिफेस्टो में वो था कि हम आम माफ़ी का ऐलान करेंगे। और आपको सच बताऊं, ऐसा तो नहीं लिख सकता ना इंसान कि वैसे ही आप लिखोगे। और दिल्ली में जो बैठे हैं उनको इस चीज़ के लिए कायल करना कि साहब ऐसा करना होगा, बड़ा वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। लेकिन जब रिजल्ट आया, हमने एक सीट नहीं जीती। और मुझे उन्हीं दोस्तों ने वापस कहा अल्ताफ बुखारी किस चीज़ पे लड़ रहे थे, उनको तो चाहिए ही नहीं इज्जत अपने बच्चों की। लेकिन मैं फिर कहता हूँ वज़ीर आज़म से, हो सकता है उस वक्त घाव इतना गहरा था 2019 5 अगस्त का कि उन्होंने वो चीज़ को भी नज़रअंदाज किया। लेकिन आप एड्रेस करिए, उनके घाव भरने हैं। तालीम को मजहब के नाम पे बांटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, आपने अभी भी कहा। क्या कहें? हाँ, मैं तो कहता हूँ, आपको खुल के कहता हूँ, नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। बीजेपी छोड़ के कोई भी कहे, हो नहीं सकता है। जिस दिन वो होगा उस दिन मुल्क का शिराजा बिखर जाएगा। हमारे साथ आपने ज्यादती की, आप मानिए या ना मानिए वज़ीर आज़म साहब, आपने हमारे साथ ज्यादती की। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क, मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी साहब, जिन्होंने आज गाज़ियाबाद हंदवाड़ा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कुछ ख़ास बातें कही। अल्ताफ साहब, आपने आज कही कि आज वक्त आ चुका है कि मोदी को जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बात करनी चाहिए, उनका दिल जीतना चाहिए, क्योंकि खुदकुश बम्बार तैयार हो रहे हैं। क्या खुल के बात करें? देखिए, मैं बड़ा खुल के कहता हूँ, 2020 में जब हम गए 8 मार्च को जमात बनाने के बाद 15 मार्च को हम लोग मिले। शायद हम 40-42 लीडर गए, हमारे साथ लोगों का कोई मैंडेट नहीं था, हमने कोई इलेक्शन जीत के नहीं गए थे। ठीक है, अपने अपने हिसाब से कुछ लोगों ने 4-4 बार 5-5 बार असेंबली सीटें जीती थी, वो लोग थे। कुछ लोग नए मुझ जैसे थे जिन्होंने एक इलेक्शन जीता था और वहाँ गए। हम अपनी गुडविल पे वहाँ गए और अपनी, कहते हैं ना, जो हमारी जमा पूंजी थी, वो हमारी इज़्ज़त थी, उसको दाव पे लगा के दिल्ली के साथ, दिल्ली के 5 अगस्त के उस वाक़े के बाद बात की जहाँ उन्होंने हमें छुरा घोंपा था। लेकिन हमने कहा आगे चलना है, इसी पे रुकेंगे तो हमारी कौम आगे नहीं चल सकती है। बचाव करना था। 5 अगस्त के बाद हमारी ज़मीनों पे कोई भी आके ख़रीद फरोख्त कर सकता था, नौकरियां कोई भी ले सकता था। हम गए, हम शुक्रगुजार हैं, हमने लाया। लेकिन वो एक पहलू था। दूसरा पहलू था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात होनी है, उनको शायद प्राइम मिनिस्टर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैंने क्यों आपको 370 से महरूम किया, मैंने क्यों आपके साथ ये जो कुछ हुआ ये क्यों हुआ। 2021 में जब बाकी लीडर, क्यों 1 साल तो वो हाइबरनेशन में रहे, उनको लगता था दिल्ली जाना कुफर है। 2021 में अपने हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन सबको तैयार किया, हमें भी बुलाया, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग की, उसमें सब जम्मू कश्मीर की लीडरशिप गई, महबूबा मुफ्ती गई, फारूक अब्दुल्ला साहब गए, उमर अब्दुल्ला साहब गए, गुलाम नबी आज़ाद साहब गए, सभी लोग, हम भी गए, हमें भी बुलाया गया। बेग साहब गए, यहाँ हंदवाड़ा के एक लीडर हैं वो भी गए, काफ़ी लोग गए। उस वक़्त बात हुई कि दिल की और दिल्ली की दूरियां दूर करनी है। आज तक हम इंतज़ार करते रहे।